मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी आज कक्षा, इस सत्र की आज तीसरी कक्षा है और इस कक्षा में आज का हमारा जो विषय है वो अनुशासन से मेरा लाभ। बंधुओं, पूर्व की दो कक्षाओं में हमने मंगलाचरण के रूप में और लक्ष्य के रूप में पहली गाथा सर्वार्थ सिद्ध टीका की ली थी और दूसरी गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा हमने ली थी। उसी कड़ी में आज हम जो गाथा लेने जा रहे हैं वो भी उत्तराध्ययन सूत्र की है और उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन की 27वीं गाथा है। इस गाथा में अनुशासन को सामने रख करके बात की है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में, धर्म आराधना के क्षेत्र में अनुशासन और समर्पण, इन दो का बहुत बड़ा महत्व है। बिना अनुशासन के, बिना समर्पण के साधक अपनी साधना में प्रगति नहीं कर सकता है। यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों से मुक्त होना चाहता है, अपने कर्मों को काट करके मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उसे गुरु की कृपा मिलना बहुत आवश्यक है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के दिशा निर्देश के साधक साधना नहीं कर पाता और उनकी कृपा के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में गुरु के अनुशासन को हम क्या समझें, गुरु के द्वारा किए गए अनुशासन को हम किस रूप में ग्रहण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत विनय सूत्र के अध्ययन में ये 27वीं गाथा प्रस्तुत की। जम्मे बुद्धानुशासन्ति सीएन फरुसेन वा मम लाभोत्ति पेहाय पय ओतम पडिसुणे। बंधुओं, आगम की इस गाथा में विनीत शिष्य के लिए अनुशासन को कैसे ग्रहण करना चाहिए उसके संबंध में एक बात कही, एक निर्देश दिया है, मम लाभोत्ति पेहाई।
जब कोई गुरु, बुद्ध पुरुष, प्रबुद्ध तत्वज्ञ आचार्य शिष्य को अनुशासित करते हैं, अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना न संघ व्यवस्था चलती है, न साधना सफल होती है। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन जब किया जाता है, सामान्य व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ध्यान में आएगा कि अनुशासन करना सबको अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, अनुशासन करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अनुशासन में रहना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। अर्थात उस संदर्भ से अगर हम देखें तो निर्णय ये निकलता है कि हम धर्म नहीं करना चाहते हैं। बात कड़वी लगेगी, लेकिन वास्तविकता यही है। धर्म का पहला जो चरण है, धर्म का जो पहला पगतिया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द धर्म, वो ये है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए नहीं करें, और जो तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो। अब देखिए, हम अनुशासन करना चाहते हैं, दूसरों पे अनुशासन करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं दूसरों के अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे, हमसे जो छोटे हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे संतान हैं, हमारा छोटा भाई है, वो हमारे अनुशासन में रहे। लेकिन मैं अपने पिता के अनुशासन में नहीं रहना चाहता, मैं अपने बड़े भाई के अनुशासन में रहना नहीं चाहता, मैं अपने बड़ों के अनुशासन में नहीं रहना चाहता। तो यह दोहरी मानसिकता है, यह ड्यूअल पर्सनालिटी है, जो ठीक नहीं है। दोहरी मानसिकता, मेरे लिए नियम अलग और दूसरों के लिए नियम अलग, यह मानसिकता धार्मिकता नहीं हो सकती। इसलिए पहली कंडीशन यह है कि मैं दूसरों को अनुशासन में रखना चाहूं, यह बाद की बात है। पहले मैं स्वयं अनुशासन में रहना सीखूं, यह मेरे लिए धर्म का पहला स्टेप है। धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने का यह पहला कदम है कि मैं अनुशासन में रहना सीखूं। इसी दृष्टि से कहा गया कि जब मैं बुद्धानुशासन थी, जब मुझे बुद्ध पुरुष, गुरु भगवंत अनुशासित करते हैं, मेरे ऊपर अनुशासन करते हैं। अनुशासन कभी सीएण, शीतल शब्दों में भी हो सकता है, सौम्य शब्दों में भी हो सकता है, कोमल शब्दों में भी हो सकता है, अथवा फरुसेण वा, और कभी कभी गुरुजनों को अनुशासन करने के लिए कठोर भी होना पड़ता है। वो अंदर से कठोर नहीं है, अंतर में उनके कठोरता नहीं है, लेकिन अनुशासन को रखने के लिए उन्हें कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है, कठोरता पूर्वक अनुशासन करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जब हमें कठोर शब्दों से अनुशासित किया जाता है, थोड़ी कड़ाई बरती जाती है हमारे साथ, तब कई बार हमको अच्छी नहीं लगती। उसके लिए प्रभु ने हमको एक चिंतन दिया, और वो चिंतन दिया, मम लाभो, मम लाभो ती पेहाए। हाँ, यहां दृष्टि की बात है, पेहाए प्रेक्षा चिंतन।
उस समय हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? हमको अगर अनुशासन और अनुशासन की कठोरता अगर हमको चुभती है, हमको कठोर लगती है, हमको अपमानित जैसा महसूस होता है, तो हम अनुशासन में नहीं आ सकेंगे। फिर हम गुरुजनों के प्रति समर्पित नहीं हो सकेंगे। गुरुजनों के प्रति हमारा बहुमान और आदर भाव नहीं रह सकेगा, अर्थात हमारा अहंकार खड़ा हो जाएगा। जब हमारा अहंकार खड़ा होता है तब हमको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मुझे ऐसा कठोर क्यों कहा गया, मुझे 4 व्यक्तियों के सामने क्यों कह दिया गया, मुझे क्यों कहा गया। इस परिस्थिति में हम नहीं जाएं, ऐसा चिंतन हमारा नहीं बने, इसके लिए प्रभु ने निर्देश दिया, मम लाभो। गुरु अनुशासन करते हैं, बड़े जब शासित करते हैं तो इसमें मेरा लाभ है। गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं है, पिताजी का कोई स्वार्थ नहीं है। पुत्र ये चिंतन करे कि इसमें मेरा लाभ है, शिष्य इस प्रकार चिंतन करे कि इसमें मेरा लाभ है, और तब चिंतन सकारात्मक बनता है तो समर्पण भाव पैदा होता है, अनुशासन भाव पैदा होता है। पय ओ तम पड़ी सुने, ऐसा चिंतन करके समर्पण भाव के साथ प्रयत्न पूर्वक, यत्ना पूर्वक तम पड़ी सुने, गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है, पिताजी ने जो मार्गदर्शन किया है, मालिक ने जो मार्गदर्शन किया है, बड़ों ने जो दिशा निर्देश दिया है, तम पड़ी सुने, उसको अच्छी तरह से सुने, सुन करके उसको धारण करे, सुन करके उसको पालन करे। पर उसके पहले चिंतन ये बनना जरूरी है कि मम लाभो, इसमें मेरा लाभ है। मृगावती जी की घटना अगर हम देखें, चंदन बालाजी ने मृगावती जी को उल्हाना दिया, अनुशासित किया कि आप जैसी बड़ी महासती जी अगर साधु समाचारी के नियमों का पालन नहीं करेंगे, समय पर ठिकाने पर नहीं आएंगे, देरी से पहुंचेंगे, आप वरिष्ठ हैं, वय की अपेक्षा से आप स्थविरा हैं, अगर आप ही अनुशासन नहीं रखेंगे तो दूसरी जो छोटी साध्वियां हैं, अल्प वय वाली साध्वियां हैं, उनसे मैं अनुशासन कैसे पलवाऊंगी। मृगावती जी को क्योंकि प्रभु के दर्शनार्थ चंद्र और सूर्य मूल शरीर से उपस्थित हुए थे, उजाला ज्यादा रहा, सूर्यास्त नजदीक आ रहा है, काल का पता नहीं चला, इसलिए देर हो गई। प्रमाद से देरी नहीं की, उपयोग नहीं लगा इसलिए देरी हुई। फिर भी चंदन बालाजी ने उल्हाना दिया। अब देखिए, चंदन बालाजी के उल्हाना देने पर मृगावती जी ये चिंतन करती है कि आज मेरे उपयोग की कमी के कारण गुरनी जी को कष्ट हुआ, गुरनी जी को कहना पड़ा, मैंने ध्यान नहीं रखा, अपनी गलती देखी और चिंतन किया कि गुरनी जी मेरे लिए कितने जागरूक हैं, गुरनी जी मुझे सुधारना चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं गुरनी जी, ऐसा चिंतन किया। किसी भी दृष्टि में उन्होंने विपरीत चिंतन नहीं किया। वो ऐसा भी सोच सकते थे कि गुरनी जी भी साथ थे, उठ करके आ गए,
मुझे बताया नहीं, मुझे अकेले छोड़कर आ गए, और ऊपर से मेरी ही गलती निकाली जा रही है। ऐसा भी चिंतन हो सकता था, ये नकारात्मक चिंतन हो जाता। ऐसा चिंतन नहीं किया। अथवा ये भी चिंतन कर सकते थे कि मैं बैठी तो प्रभु के चरणों में ही थी, गलती क्या है। अथवा ये भी चिंतन कर सकते थे कि चलो गुरनी जी उठ करके चले गए, बताया नहीं, पर वहां प्रभु विराजमान थे, प्रभु फरमा देते। अन्य साधु विराजमान थे, साधु इशारा कर देते कि मां सती जी समय हो गया है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं, गुरनी जी अकेले मुझे छोड़ करके आ गए। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों उल्हाना दिया जा रहा है। अगर ऐसा चिंतन आ जाता तो अहंकार खड़ा हो जाता, समर्पण घट जाता, विनीतपना कमजोर हो जाता, और वैसी स्थिति में कर्मों की निर्जरा नहीं होती, कर्मों का बंध होता। जबकि उन्होंने सकारात्मक चिंतन सोचा कि मेरे उपयोग चूक जाने से गुरनी जी को कष्ट हुआ, गुरनी जी मेरी आत्मा के लिए कितना हित चाहते हैं, मुझे सुधारना चाहते हैं, मुझे उज्जवल बनाना चाहते हैं, ये मेरे लाभ के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा लाभ है। और ऐसा चिंतन करके उन्होंने गुरनी जी से क्षमा याचना की और अपनी गलती की, अपनी उपयोग चूक जाने की उन्होंने आलोचना की, और आलोचना करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह आध्यात्मिक जगत का उदाहरण है। एक व्यवहार जगत के उदाहरण से इसको हम समझें। कोई भी विद्यार्थी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने या तो खुद किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर कभी ट्रेनिंग ली होगी, अथवा अपने बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा। जब कोई विद्यार्थी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, ट्रेनिंग के समय में अभ्यास करते हुए गलती हो जाना स्वाभाविक है। किसी प्रकार की अगर गलती हुई तो ट्रेनिंग देने वाले जो ट्रेनर होते हैं वे उनकी गलती निकाल करके बताते हैं। कभी कभी वही गलती दोबारा तिबारा होने पर वे कभी कभी जो ट्यूटर या ट्रेनर होते हैं वे कभी कभी डांट भी देते हैं। पहली बार कोई नहीं डांटता, लेकिन वही गलती दोबारा तिबारा होती है, बार बार होती है, तो कभी ट्रेनर डांट भी देता है। उस समय ट्रेनिंग लेने वाला विद्यार्थी आवेश नहीं करता, क्रोध नहीं करता, बल्कि उल्ट ट्रेनर को, ट्यूटर को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे करेक्ट कर दिया। अब देखिए, वहां हम फीस देकर के जाते हैं, वहां हम स्वयं आगे होकर के जाते हैं, हमारी गलती निकाली जाती है, और कभी कभी हमें डांटा भी जाता है, तब भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। मतलब वहां हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसमें मेरा लाभ है, मेरा फायदा है। लेकिन वही चीज कभी माताजी डांट दे, कभी पिताजी डांट दे, कभी घर में सासू जी बहू को डांट दे, अथवा मालिक कर्मचारी को डांट दे, तो वहां पर वो ऐसी दृष्टि नहीं लाता, वहां अहंकार खड़ा करता है। इसके लिए प्रभु ने कहा कि अपने चिंतन को बदले, और चिंतन हमेशा ये रखे कि मम लाभोति पेहाए। जैसे ही चिंतन बदलता है, दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि के साथ दृष्टिकोण बदलता है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है सारी सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि अगर सम्यक चलती है, दृष्टिकोण सकारात्मक चलता है, पॉजिटिविटी आती है, तब व्यक्ति अनुशासन में रहता है, विनीत बनता है, गुरुजनों का आदर करता है, और उनको धन्यवाद देता है कि आपने मेरी गलती बता करके मेरा कल्याण किया, मेरा हित किया। यह अनुशासन में रहने के लिए ऐसा चिंतन जरूरी है।
जो इस चिंतन के साथ चलते हैं, प्रभु ने जो चिंतन दिया है, इस चिंतन के साथ जो चलते हैं, वो निश्चित ही अनुशासित रह करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, जैसा कि मृगावती जी ने किया। और जो इस चिंतन के विपरीत चले जाते हैं, गुरु जी के तो कोई काम नहीं है, हमेशा डांटते रहते हैं, सासू जी के कोई काम नहीं है, हमेशा कितना भी करो ये तो कहते ही रहते हैं, पिताजी तो बस बोलते ही रहते हैं, ऐसा जब चिंतन आता है तो बड़ों के प्रति आदर भाव घट जाता है, समर्पण घट जाता है, और दृष्टि नकारात्मक हो जाती है, अहंकार खड़ा हो जाता है, और अहंकार जहां आ जाता है, विनय जहां आता है, वहां सारे गुण आ जाते हैं, और जहां अहंकार आता है वहां सारे गुण धीरे 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 घटने लगते हैं, और संसार परिभ्रमण बढ़ते लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जम्मे बुद्धानुशासन्ति सीएण फरुषेण वा मम लाभोत्पिपेहाए पय ओतम पडिसुने। साधक के लिए कहा कि गुरु जब अनुशासन करते हैं, कभी वो शीतल शब्दों में करते हैं, अथवा कभी आवश्यकता होने पर कठोर शासन कर सकते हैं, लेकिन साधक को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि ये मेरे लाभ के लिए है, और ऐसा चिंतन करके यत्ना पूर्वक उनकी शिक्षा को सुन करके और हृदय से उसको धारण करने वाला अपनी आत्मा का कल्याण करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन का हुआ हो तो उसके लिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मंगल पाठ के साथ कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि